फर्स्ट ईयर बच्चों, आप लोगों का फर्स्ट ईयर बच्चों, आप लोगों का आज पहला क्लास होने जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और चैप्टर ये है आपका चैप्टर नंबर 1। और आपकी सबसे पहले तो मैंने आपको किताब का प्रिंट भेजा था। ऊपर का साहित्य भवन पब्लिकेशन है और किताब का नाम एनसीईआरटी कोर्स पर आधारित है। किताब का नाम समाज शास्त्र है, कक्षा 11। और राइटर्स हैं, ध्यान से लिख लो, सूर्य प्रकाश गुप्त और दूसरे हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल। सूर्य प्रकाश गुप्त और गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये दोनों इसके राइटर्स हैं बेटा। ठीक है ना। 2 भाग हैं इसमें, 50-50 नंबर के 2 भाग आए, मतलब 100 नंबर का जो पर्चा आएगा 50 नंबर का। कुछ कोर्स तुम्हारा इसमें कम कर दिया गया है, वो मैं बताती जाऊंगी। या अभी आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं और फिर मैं कोर्स का एक फोटोकॉपी या जो भी एक लिख करके एक कोर्स आपको बता दूंगी कि फर्स्ट पार्ट में कितना आना है। और फर्स्ट जो पार्ट है वो है समाज शास्त्र का परिचय, समाज शास्त्र के बारे में बताया जाएगा। और दूसरा भाग है समाज को समझना, है ना। तो ये 2 भाग हैं इस किताब में। ठीक है, तो मैं ये आपको बताऊंगी। तो पहले हम थोड़ा शुरुआत करते हैं समाज शास्त्र का परिचय से, है ना। तो समाज शास्त्र का परिचय यानी भाग 1, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है समाज का परिचय, व्यक्तिवादी, समूहवादी तथा बहुजन दृष्टिकोण। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण क्या है, समूहवादी दृष्टिकोण क्या है, समूह का मतलब तुम लोग जानते हो। और तीसरा आता है बहुजन दृष्टिकोण, बहुत से लोगों का व्यू क्या है समाज के बारे में। तो अब हम लोग जब समाज के बारे में बात करते हैं तो जनरली होता यह है कि हम समाज के, अगर मैं आपसे चर्चा करती हूँ या आप लोग आपस में चर्चा करते हैं, तो यही होता है कि भी समाज को हम समाज शास्त्रीय अर्थ में नहीं समझाते। समाज का मतलब समाज शास्त्र की भाषा में हम उसको नहीं समझा पाते, या हम नहीं समझते। जो जनरल लोग हैं वो समाज का अर्थ क्या समझते हैं, सोसाइटी समझते हैं, जहां वो रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, आस पड़ोस कैसा है, हमारे आसपास की सोसाइटी ऐसी है, हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो गाली गलौज करते हैं तो हमारी सोसाइटी बड़ी खराब है, ये बोलते हैं ना। सोसाइटी मतलब अल्टीमेटली द मीनिंग ऑफ, मतलब सोसाइटी का मीनिंग हिंदी में है समाज। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र के संदर्भ में उसके कंसेप्ट से अगर हम समझें तो मीनिंग बदल जाता है। समझ में आया आपके? तो सामान्य रूप से हम ये समझते हैं कि अपने पड़ोस, मित्रों, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित जिन लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं, रिक्शे वाला है जो हमें स्कूल छोड़ने जाता है लाता है, या गाड़ी वाला है, या हम जैसे बसेस में जाते हैं, जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, तो इन लोगों के बीच में रहकर हम या जिनके बीच हम उठते बैठते हैं, यही हमारा समाज होता है। इसी तरह जिन लोगों से हम आर्थिक या राजनीतिक संबंध रखते हैं अथवा जिनके साथ रहकर हम मनोरंजन करते हैं या भ्रमण के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उन्हें भी हम अपना समाज कह लेते हैं। कुछ विशेष धार्मिक विश्वासों से संबंधित व्यक्तियों, है ना, जाति या समाज सुधार पर आधारित अनेक छोटे बड़े संगठनों को भी हम समाज कह देते हैं, कि बौद्ध समाज, आर्य समाज कहते हैं ना। तो बौद्ध समाज से क्या मतलब निकला, बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स, दे आर नोन एज बुद्धिज्म को मानने वाले। ठीक है,
ऐसे ही आर्य समाजी यानी आर्य समाज के रीति रिवाजों का परिपालन करने वाले, उसकी फॉलोइंग जो जिनमें रहती है, वो आर्य समाजी हो गए। तो हम इन ऐसे भी समाज को बुलाते हैं, और जिनके बीच हम उठते बैठते हैं हम उसको भी समाज कहते हैं। तो व्यक्ति जिस तरह के लोगों के बीच में रहता है, सामान्य लोग उसी के आधार पर इस बात का भी मूल्यांकन करने लगते हैं कि उस व्यक्ति का समाज कितना अच्छा है या बुरा है। जब हम अपने जीवन से संबंधित कोई भी कठिनाई या समस्या हमें पैदा होती है, तब हम स्वयं या उन लोगों की सहायता से उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से हम अपना समाज कहते हैं, है ना। हम कहते हैं भाई यही हमारे पास पड़ोस है, यही हमारी मदद करेंगे। तो समाज के बारे में ऐसी सभी अवधारणाएं बहुत ही अवैज्ञानिक हैं, नॉन साइंटिफिक। समाज न तो हमारे व्यक्तिगत हितों की सुरक्षित रखने वाले लोगों का समूह होता है, न ही समाज उन लोगों से बनता है जो एक विशेष नौकरी, व्यवसाय या सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में, कि हम जैसे बौद्ध समाज हो, ये सब नहीं बेटा, ये समाज नहीं है, ये तो हम लोगों ने धर लिया है इस तरीके से नाम। व्यवहारिक रूप से हमारे पारिवारिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की सफलता इस बात से अधिक संबंधित होती है कि हम विभिन्न वर्गों के लोगों और समूहों के साथ किस तरह संबंध स्थापित करते हैं, हम उनके साथ किस तरह पेश आते हैं। यह संबंध चाहे सहयोग के हो या प्रतिस्पर्धा के हो अथवा संघर्ष के हो, किसी भी प्रकार के हो, इन्हीं के द्वारा हम दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। हमारी किसी पड़ोस के प्रति या किसी और लोगों के प्रति क्या मन में धारणा है, हम किस तरह के विचार उनके लिए रखते हैं, इससे हमारा एक तरह का हम एक समाज के मतलब एक समाज को बिलोंग करने लग जाते हैं एक तरह से, है ना। व्यवहारिक रूप से हमारे पारिवारिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की सफलता, जो हमारा पारिवारिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उसकी सफलता इस बात से अधिक संबंधित होती है, इस बात से ज्यादा डिपेंडेंट होती है, इस बात पर ज्यादा वो बल देती है कि विभिन्न वर्गों के लोगों और समूहों के साथ किस तरह हम संबंध स्थापित करते हैं, हम किस तरह उनसे पेश आते हैं। यह संबंध चाहे सहयोग के हो सकते हैं, स्पर्धा के भी हो सकते हैं, और संघर्ष के यानी झगड़े लड़ाई के भी हो सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हम लोगों को प्रभावित करते हैं। अब हम ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला जानता है कि हमने उसके साथ कैसा बिहेव किया, वो हमारा आकलन करता है। तो मेरा बिहेवियर, मैं किस तरह से पेश आ रही हूँ या मैंने कैसा किसी के साथ बिहेव किया, वो कैसे पता चलेगा? जो सामने वाला देख रहा है वो बताएगा कि हाँ भाई इन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात करी थी, मुझे नहीं ध्यान रहेगा, मैंने आवेश में बोल दिया, गुस्से में आपने बोल दिया, तो हम देख रहे हैं, हमने कहा अरे नहीं, इस लड़की ने तो बहुत गंदी तरह बात करी। तो इससे क्या पता चला? आप किस समाज को बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कैसे लोगों के बीच रहते हैं, आप किस तरह के आपका विचारधारा है ना। तो अपने दैनिक जीवन में हम अपने बारे में विचार करने के साथ ही उन लोगों के बारे में भी विचार करते हैं जिनके जीवन का तरीका, व्यवहार और समझ हमसे भिन्न होती है। उनका तरीका भी अलग होता है जीवन का, उनका व्यवहार भी अलग होता है, लेकिन तब भी उनके बारे में सोचते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे संबंधों का घेरा जितना छोटा या बड़ा होता है, हमें अपना समाज उतना ही छोटा या बड़ा दिखाई देने लगता है। अब हमारे संबंध कैसे हैं? अगर छोटे से समाज में हम रहते हैं, थोड़ी 2-4 लोगों से ही मिलना जुलना या बातचीत करना है, बड़े सीमित दायरा है, उसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ओरिएंटेड, ऐसे पीपल दे आर नोन एज, बड़ा ही आत्म केंद्रित आदमी है, अपने में रहता है, ज्यादा नहीं बोलता है, ऐसे लोग बोलते। तो ऐसे लोग, उनका दायरा छोटा होता है, उनका समाज भी छोटा होगा। लेकिन जो फिर बड़े समाज में, जैसे कि अब एक कोई नेता है, कोई डॉक्टर है, डीएम की पोस्ट है, नगर आयुक्त है कोई, या कोई और बड़ी हाई पोस्ट पे प्रिंसिपल है, सैकड़ों हजारों लोगों से मिलना जुलना आए दिन होता रहता है, तो उनका दायरा समाज का
बड़ा सीमित नहीं हो पाता है, बड़ा हो जाता है बहुत। तो वो ये कहता है कि इसका तात्पर्य कि हमारे संबंधों का घेरा जितना छोटा या बड़ा होता है, हमारा समाज भी उतना ही छोटा बड़ा दिखाई देने लगता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन से नहीं होता, बल्कि समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये जो है ना, अरे ये तो आर्य समाजी है भाई, इससे क्या बात करनी। ये दायरा आपने एक संकीर्णता दिमाग में बिठा दी कि ये फलानी भाषा का है, ये बंगाली है, ये तो भाई वो है मुस्लिम है, इससे बात नहीं कर। तो ये भावनाओं से तो आपका समाज फिर बहुत सीमित हो गया और आप बहुत ही ज्यादा संकीर्ण विचारधारा के हो गए। लेकिन एक्चुअली होता ये है, किसी समूह संगठन से मतलब नहीं है कि हम इस समूह के हैं, हम हिंदू समाज के हैं, हम फलाने समाज के हैं, हम इस समाज के हैं, हम इस संगठन को बिलोंग करते हैं। इससे इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि समाज जो है वो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है। आपके अपने पड़ोस से, दुकानदार के साथ, जिनसे आप सब्जी लेते हैं उनसे, रिक्शे वालों से आप बैठते हैं रिक्शे में रिक्शा करके, बहुत से लोग हैं जिनके साथ आपका दिनचर्या में लगभग रोज या ऐसे बातचीत होती रहती है। तो इस व्यवस्था को, ये जो एक सामाजिक व्यवस्था है, उसको हम कहते हैं, इस संबंधों की इस व्यवस्था को समाज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, समाज का अर्थ वो नहीं है सोसाइटी जो आपने जनरली हम लोग अर्थ निकालते हैं। इस अर्थ में समाज का कोई भौतिक रूप तो होता नहीं है कि हमें दिख जाए हाँ भाई ये समाज है, भाई देखो ये वाला समाज जा रहा है, कभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि समाज तो एक संबंधों की व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है। वी कैन ओनली वी कैन फील इट, हम उसको महसूस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट क्या आइडेंटिफाई इट, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हाँ यही है वो समाज, ऐसे नहीं बोल सकते बेटा। तो क्या हो गया, इसका कोई भौतिक रूप, फिजिकली इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल। तो ये भौतिक रूप नहीं होता समाज का, यह एक अमूर्त व्यवस्था, अमूर्त मैंने विच इज इनविजिबल, अमूर्त, मूर्त मैंने मूर्ति, मूर्ति से मूर्त बना है। तो मूर्त मैंने मूर्त का मीनिंग हुआ, हाँ जा रही हो, ठीक, अच्छा देखते। मूर्त का मीनिंग होता है कि जो चीज आपको दिखाई दे, और अमूर्त हुआ जो दिखाई न दे, जिसका कोई मूर्त स्वरूप या फिजिकल अपीयरेंस ना हो, जिसके प्रभाव को हम केवल अनुभव कर सकते हो लेकिन उसको हम देख ना सकते हो, ठीक है, ना हम उसको छू सकते हो। ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका समाज के बारे में। आरंभ में तो हमको ये बात बहुत ही अटपटी लगती है कि अरे ये कैसे, समाज का कोई रूप ही नहीं होता, हम उसको देख नहीं सकते, हम देख तो रहे हैं ये समाज है हमारे आसपास। नहीं वो लोग हैं, वो बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, है ना, हम उनको समाज कह देते हैं, समाज का हिस्सा। तो लेकिन एक सामान्य से उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि हमारा समाज पहले जैसा नहीं रहा, पहले कितनी अच्छी सोसाइटी हुआ करती थी, अथवा यह कि हमारा समाज पश्चिमी समाज से भिन्न है। जब हम यह कहते हैं कि हमारा समाज बदल रहा है, तब इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्तियों से बनने वाले विभिन्न संगठनों का रूप बदल गया है, बल्कि यह महसूस करने लगते हैं कि अतीत की तुलना में आज हमारे पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन आ रहा है। मतलब हम कहते हैं ना, कितनी दुनिया कितनी बदल गई, लोग कितने बदल गए, सोसाइटी कितनी बदल गई, अब लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। बेटा लोग नहीं बदले, एक्चुअली हुआ ये है कि हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई है, हमारा बिहेवियर एक दूसरे के प्रति बदल गया है, न कि लोग बदल गए हैं। स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। वो यही कहता है कि जब हम व्यक्तियों से बनने वाले विभिन्न, अच्छा एक सामान्य अवलोकन हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ समय पहले अध्यापक और शिष्य, माता पिता और उनकी संतानों, मालिक और मजदूरों तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच जो संबंध थे
उनमें आज भारी परिवर्तन आ गया है, तुम देख रहे हो, ठीक है ना। कुछ समय पहले परिवार के मुखिया और दूसरे सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का रूप आज बिल्कुल बदल गया है। धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक क्षेत्र में भी लोगों के पारस्परिक संबंधों में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ गया है। इन्हीं परिवर्तनों को हम समाज में होने वाला परिवर्तन कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो आई है, भरोसा खत्म हो गया है। तो ये कैसे खत्म हुआ? कि हमारे ही बिहेवियर से किसी ने जरूर किसी को धोखा दिया, तभी अगले का भरोसा खत्म हुआ। एक का खत्म हुआ, एक ने दूसरे से कहा, उसने भी भरोसा करना खत्म किया, धीरे धीरे भरोसे का नामो निशान हट गया। तो ये क्या हुआ? हमने ही अपने आप से अपने संबंधों को खराब किया। और फिर हमने कहा लो समाज कितना बदल गया। समाज नहीं बदला बेटा, हमारे संबंध खराब हुए, हम लोगों का व्यवहार बदल गया, समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो तब हमारा ध्यान इस समाज में होने वाला धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक क्षेत्र में भी लोगों के पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों को हम समाज में होने वाला परिवर्तन कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि हमारा समाज पश्चिमी समाजों से भिन्न है, तब हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि परिवार, पड़ोस, नातेदारी, आर्थिक क्रियाओं, धर्म तथा तरह तरह के व्यवहारों से संबंधित हमारे संबंध पश्चिमी देशों के लोगों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से भिन्न है। चाहे हम परिवार ले लें, पड़ोस ले लें, नातेदारी ले लें, आर्थिक क्रियाएं ले लें, धर्म ले लें। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी संगठन से तो नहीं होता, बल्कि सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था हो जाती है। समाज की यही अवधारणा इसे दैनिक बोलचाल की भाषा में उपयोग में लाए जाने वाले शब्द समाज से पृथक कर देती है। ये अवधारणा कि समाज व्यक्तियों में पाए जाने वाले समाज व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है, ठीक है ना। इसको इस तरह याद करना। अभी मैं तुम लोगों को आंसर लिखवाऊंगी। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, याद रखिएगा। समाजशास्त्र जब भी आप पढ़ेंगे ये सोच लीजिएगा, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की साइंटिफिकली हम उसकी स्टडी करेंगे, हर क्षेत्र से, हर दृष्टिकोण से। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए जरूरी है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जाए। एक्चुअली व्हाट इज सोसाइटी है क्या? सोसाइटी क्या है? तो अब सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। इस विषय पर फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, इसको हम आप लोगों को कल तक बताएंगे बेटा। आज इतना ही समझ लो। और इसमें जो पहला चैप्टर है जिसका कि नाम है आपका, मैं बताती हूँ, इस चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका संबंध। पहला इकाई, पहली यूनिट है ना, मतलब दो भाग हैं, खंड का, खंड खा। और खंड का की जो पहली यूनिट है, इकाई नंबर 1, वो है समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ उसका संबंध। और उसमें पहला चैप्टर है समाज का परिचय, व्यक्तिगत, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ। और दूसरा इसमें आएगा समाजशास्त्र का परिचय, उद्भव, मैंने समाजशास्त्र का परिचय, उद्भव, प्रकृति और क्षेत्र तथा अन्य विज्ञानों से संबंध। यानी समाजशास्त्र का परिचय पहले दिया जाएगा, व्हाट इज सोशियोलॉजी, देन ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, देन क्षेत्र, क्या एरिया है, कितना उसमें क्षेत्र कवर करना है, और अन्य जो दूसरे साइंसेस हैं, यानी हिस्ट्री है, मानव विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, साइको है, इन सब से सोशियोलॉजी का क्या रिलेशन है। ईच ऑफ देम आर कोरिलेटेड, याद रखिएगा। और सोशियोलॉजी तो हर एक से रिलेटेड है, वो तो कहीं से किसी से कट नहीं सकता।
तो ये आपका इसके विषय में आपका ये अध्ययन रहेगा। अब इसके बाद अगला हिस्सा हम पढ़ाएंगे कल। आज के लिए इतना काफी है। इसको अगर आप लोगों ने बुक्स खरीद ली हैं तो एक बार जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर मैं आगे का हिस्सा आपको कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू।